स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जो कि मैंने वादा किया था आपसे कि तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एमपी जीके का पार्ट 4 लेके आऊँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन से बिना किसी देरी के, क्योंकि पेपर पास में है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है? तो ये आपको भली-भाँति पता है, सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है, वह आपको कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड में, ठीक है। सतपुड़ा में आपको पड़ जाएगा महादेव पर्वत आ जाएगा। और यही सतपुड़ा की पूरी लाइन में जो कि राजपीपला उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, रब्बा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। राजपीपला, अखरानी, बीजागढ़ बीजागढ़ और बड़वानी, और आपको ये असीरगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ेगी। तो ये आती है राजपीपला पहाड़ी की ट्रिक होगी। बघेलखंड में कौन-सा होगा, ये आपको कमेंट में करके बताना है। और रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊँची चोटी आपको बताना है। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो यह आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौसर सीरीज के बारे में जाना जाता है। तो यह सौसर सीरीज कहाँ जानी जाती है? तो यह जानी जाती है आपकी कौन-सी? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। तो किस नदी का जल जो है चूलिया झरने में जाके गिरता है? तो यह आपको बताना है। तो चूलिया जलप्रपात जो है उसमें कौन-सी नदी का पानी गिरता है? तो ये आपकी चंबल नदी आती है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि निम्नलिखित जिला समूह में कौन-सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो आपको भली-भाँति पता होगा, भिंड में सबसे कम बारिश होती है। और जो ये आपका ग्रिड क्षेत्र माना जाता है, जो कि ये एमपी का ये मैप बना हुआ है। और इस मैप में आप देखिए, ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र जो कि ग्रिड ग्रिड क्षेत्र में आता है, और यही सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है? तो चलिए, ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर है। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तो जिस मिट्टी में उदासीन प्रकृति होती है, वह कौन-सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन-सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है ना? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन कहाँ होता है? तो यह मंडला में भी होता है, शहडोल में भी होता है, और जबलपुर में भी होता है। जबलपुर की बात करें तो त्रिपुरी वंश की राजधानी रही थी। त्रिपुरी में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है? त्रिपुरी के त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम थे। ठीक है ना? शहडोल में जो कोई रेणुकूट में भेजा जाता है सामान। और मंडला को आपको भली-भाँति पता है मंडला के बारे में। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मंडला में स्थित है। नर्मदा नदी यहीं से गुजरती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है, जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा पाए जाते हैं? तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति के जो कि बारहसिंघा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित किया जा रहा है? तो आपको बता दूं कि प्रथम जो सर्प उद्यान है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। पन्ना में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मंडला में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। रीवा के बारे में आपको बताऊं तो श्रीनिवास तिवारी का जन्म, गिरीश गौतम जो कि विधानसभा के इस समय पर अध्यक्ष हैं, ठीक है, ईश्वर दास रोहाड़ी का जन्म। और लता टंडन के बारे में आप रीवा के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 72 घंटे लगातार खाना बना के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है, लता टंडन जी। रीवा में सुपिया अभिलेख है जो कि गुप्त वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है सुपिया अभिलेख से। देवरा कोठार भी यहीं पर है। ठीक है, देवरा कोठार भी यहीं पर है जो कि एकमात्र बौद्ध स्थल है। ठीक है, रीवा में क्या है? रीवा में कौन-सा है? तो रीवा में आपकी बात करें अगर और, तो सुपाड़ी की खिलौने प्रसिद्ध हैं रीवा के।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश का ये मैप है, और ये मैप आपको ले चलूँ तो ये पश्चिमी क्षेत्र वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुओं से ज़्यादा सिंचाई होती है। क्या होती है? कुओं से ज़्यादा सिंचाई यहाँ पर होती है, ठीक है? एशिया में सबसे मोटी परत कोयला कहाँ पाया जाता है? तो अगर बात करें एशिया की बात करें, तो सिंगरौली में सबसे ज़्यादा मोटी कोयले की परत पाई जाती है सिंगरौली में, ठीक है? और आपको और बताना चाहूँ तो मलाज खंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है, सुहागपुर ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट में भरवेली और मलाज खंड की खदानें हैं। भरवेली जो कि खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और मलाज खंड जो कि तांबे के लिए फेमस है। वेल है विद्युत निर्माण कंपनी, ताप विद्युत गृह, केंद्र सरकार की इकाई और राज्य सरकार की इकाई। तो कौन सी है इसमें बताना है आपको। तो इसमें अगर बात करें तो केंद्र सरकार की इकाई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी, लगभग 1963-1964 के समय पर यह बनी थी भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना? एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह इंदौर में है आपकी, ठीक है? मध्य प्रदेश का भू संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का भू संचार अन्वेषण केंद्र आपका गुना में है, जो कि कहाँ पे है? गुना, ठीक है? गुना में है। भिंड के बारे में आपको बता ही दिया है, सबसे कम वर्षा भोपाल के बारे में बता दिया है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका ग्वालियर में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश को किस शहर को खेल राजधानी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी कहा जाता है? इंदौर को खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र आते हैं? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र आते हैं, तो 5 क्षेत्र आते हैं, ठीक है? ये देख लीजिए 5 क्षेत्र कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो एक ये वाला आता है, जो कि रतलाम वाला आता है, और ये ऐसे करके आपको यहाँ निकल जाता है। फिर एक भोपाल से होते हुए वाला क्षेत्र आता है, फिर एक आपको जबलपुर वाला क्षेत्र दिखाई देगा, फिर आपको एक ग्वालियर भिंड वाला दिखाई देगा। ऐसे-तैसे करके 5 क्षेत्र जो कि आते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए मतलब इनको मिलाना है आपको। तो पूछ रहा है ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र, जबलपुर का आकाशवाणी केंद्र, छतरपुर का आकाशवाणी केंद्र और रीवा का आकाशवाणी केंद्र आपको बताना है। तो ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र आपको कहाँ में कब हुआ था? तो ये 15 अक्टूबर 1964 को हुआ था। फिर आपको जबलपुर का बताना है, तो जबलपुर का आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964। छतरपुर का आपको बताना है, तो छतरपुर के बारे में आपको 7 अगस्त 1976 का हुआ था, और रीवा आकाशवाणी केंद्र आपको अक्टूबर 1977 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब नंबर होगा, जो कि सही है। ठीक है? धार में कालका देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब आपको भली-भाँति पता है धार में, तो धार में कहाँ किसने शासन किया था? परमारों के। परमारों के जो है तो इसमें शासन किया था, और परमारों के राजा कौन थे? परमारों की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। उपेंद्र कृष्ण राज ने इसकी स्थापना की थी, सियाक द्वितीय ने इसके स्वतंत्र वंश की स्थापना की थी। फिर इसके बाद में बात करें परमारों में, तो राजा भोज थे। राजा भोज इसके महान प्रतापी राजा थे। कौन थे? राजा भोज। चोलों के बारे में आपको बताना है, होलकरों के बारे में बताना है, और आपको पल्लवों के बारे में बताना है। तो चलिए मैं आपको होलकरों के बारे में बता देता हूँ। होलकरों की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव होलकर ने की थी। ठीक है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पल्लवों के बारे में बताना है, और आपको चोलों के बारे में कमेंट करके बताना है। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? अब आपको पूछेगा कि भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कलचुरियों ने बनवाया था। कलचुरी वंश के शासक कौन थे? तो आपको बता चुका हूँ, कोंकल प्रथम थे। वीर शंकर शाह राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो वीर शंकर शाह राष्ट्रीय सम्मान के कौन हैं? तो यह आपके फिन खाम सिंह नोगन री हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, वह कब की गई थी? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन प्रारंभ की गई थी, वह कब प्रारंभ की गई थी? इसकी आपको डेट बताना है। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? मई 2013 में यह प्रारंभ की गई थी। ठीक है? बघेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य कौन सा है? बघेलखंड के बारे में आपको पूछ रहा है, ना कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो बघेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य कौन सा है? छाहूर है। कौन सा है? छाहूर है। तानसेन का मूल नाम ये आपको भलीभांति पता होगा, रामतनु पांडे। संत सिंगा जी किसके समकालीन थे? संत सिंगा जी किसके समकालीन थे? तो वाल्मीकि जी के समकालीन थे। साल वृक्ष को जो है तो कौन पवित्र मानता है? कौन सी जनजाति पवित्र मानती है साल वृक्ष को? तो साल वृक्ष को सबसे पवित्र मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो बैगा। बैगा जनजाति साल वृक्ष को सबसे पवित्र मानती है। मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,000। चैन सिंह के साथ ही दो सुरमाओं ने चैन सिंह के अंगरक्षक के थे, वह कौन थे? तो ये इसमें से कौन थे आपके जो कि चैन सिंह के साथ युद्ध में शामिल थे? तो वह शामिल कौन थे? बहादुर खान और हिम्मत खान। चैन सिंह के साथ जो कि बेचारे मारे गए थे, और ये सल्कनपुर का युद्ध हुआ था, उसी में ये दोनों की हुई थी। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रथम विद्रोही कौन था? कौन था? नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रथम विद्रोही कौन था? तो वह मेहरबान सिंह थे, जो कि नरसिंहपुर क्षेत्र के प्रथम विद्रोही को इनको प्राप्त है। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से मिले थे? मतलब पूर्वी मालवा के क्षेत्र से मिले थे। तो यह कौन से मिले थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के मिले थे। राजा भोज को कविराज की उपाधि की प्रदान की गई थी, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, तो सभी ग्रंथ उनके नाम पर आते हैं। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो यह आपका गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। कौन सा? गरुड़ था। कंप्यूटर शिक्षा हेतु हेड स्टार्ट कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था सन 2000 में। चैनपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ आता है? तो चैनपुरा औद्योगिक केंद्र आपका कहाँ आता है? तो यह चैनपुरा औद्योगिक केंद्र गुना में आता है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, मतलब कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह 25.86% है। केंद्र की सरकार की थ्रस्ट योजना किन किन फसलों के 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? तो सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत कितनी फसलों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है? तो यह आपको गेहूँ को भी, अरहर को भी और चावल को भी दी जा रही है। तो आप कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि एमपी जीके से संबंधित है, जो कि एमपी पुलिस और एमपी पीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि आज ही अपलोड की जाएगी इसी चैनल पे।